तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एमएस एक्सेल के अंदर इन डिटेल के अंदर, मतलब कि आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्यू ऑफ मेनू बार। मतलब कि जो एमएस एक्सेल के अंदर मेनू बार होते हैं तो वो किस किस प्रकार के होते हैं और किस मेनू बार का यूज क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टूल हमें मिल जाएंगे जो हमें ज्यादातर यूज करने रहेंगे। तो ये हमें एक इन डिटेल लेक्चर में देखना है कि जो होम है या फिर इंसर्ट है या फिर जो हमारे सारे मेनू है तो वो मेनू कौन कौन से है और हमें किस तरीके से इसको यूज करना है स्टेप बाय स्टेप, वो हम देखेंगे इसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाया गया व्यू ऑफ मेनू बार। व्यू ऑफ मेनू बार मतलब क्या, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया मेनू बार इन एक्सेल प्रोवाइड एन इजी टू वे एक्सेस वेरियस कमांड इन इजी एंड कॉन्वेट वे। मतलब कि जो मेनू बार है वो एक्सेल के अंदर एक इजी एक्सेस, जो आपको जो जरूरी कमांड है वो कमांड आपको सारे के सारे मेनू बार में से इजीली मिल जाए। तो मेनू बार एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन रह जाता है कि आपको किसी भी तरह की चीज की जरूरत है या किसी भी तरह का कमांड आपको लगाना है तो वहां पे आप मेनू बार पे जाके डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, ओके। द कंटेंट ऑफ एनी मेनू बार कैन बी डिस्प्ले बाय क्लिकिंग ऑन द मेनू नेम विद द लेफ्ट माउस बटन वेरियस मेनू ऑफ एक्सेल। मतलब कि आपको किसी भी तरह का मेनू ओपन करना है तो वहां पे आपको मेनू बार में जाना होगा जो आपके विंडो के अंदर शो हो रहा होगा एक्सेल विंडो के अंदर, और उस नाम पे आपको क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक। जैसे ही आप एक बार क्लिक करोगे तो अपने आप ही वो अपना मेनू ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कई सारे जो मेनू है वो दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला लिखा गया है होम मेनू, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है पेज लेआउट, उसके बाद है फॉर्मूलास, उसके बाद है डेटा, उसके बाद है रिव्यूज और उसके बाद है व्यू। तो एमएस एक्सेल के अंदर इतने सारे जो आपको यहाँ पे दिखाए गए वो सारे के सारे ओके आपको मेनू मिल जाएंगे। तो इस मेनू का यूज करके हम अच्छी तरीके से अपना काम कर सकते हैं, ओके। तो हमें इन डिटेल देखना है कि इसका कैसे यूज करना है। तो आगे बढ़ते इस लेक्चर में आपको इसको नोट डाउन करने है कि कौन कौन से मेनू हमारे मेनू बार विंडो मेनू बार के अंदर होते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाया गया इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा इंसर्ट मतलब कि आपको कुछ भी इंसर्ट करवाना है तो वो आप कहां से कर पाओगे, तो वो आप इंसर्ट मेनू में से ही कर पाओगे। या कुछ भी इंसर्ट करना, जैसे वन टाइप ऑफ आप किसी की रो को इंसर्ट करना है, किसी भी सेल को इंसर्ट करना है, किसी भी कॉलम को इंसर्ट करना है। तो आगे के लेक्चर में हमें देखा था कि किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते थे। तो वहां पे भी इंसर्ट बार जो इंसर्ट मेनू था उसका आपको बताया था कि किस तरह से उसके अंदर से कर सकते होते हैं। यहाँ पे हमें इन डिटेल दिखाया गया कि मेनू बार किस तरह से दिखता है, उसमें कौन कौन से टूल होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है सेल। आपको सेल ऐड करनी है तो रो ऐड करनी है तो रो, कॉलम ऐड करनी है तो कॉलम, वर्कशीट आपको कुछ न्यू ऐड करनी है, न्यू वर्कशीट बनानी है तो वहां से भी बना सकते हो। आपको अपना जो डेटा है वो चार्ट वाइज दिखाना है तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, बढ़िया सा आप चार्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको चार्ट ऐड करना है तो वहां से कर सकते हो। आपको पेज को ब्रेक करना है तो भी आप कर सकते हो। फंक्शन का मल्टीपल फंक्शन आपको यूज करना है तो भी आप इंसर्ट कर सकते हो। नेम आपको ऐड करना है, कमेंट करना है, पिक्चर ऐड करनी है, ऑब्जेक्टिव या कोई भी तरह की लिंक, मतलब कि आपको हाइपर लिंक ऐड करनी है तो कर सकते हो मेनू इंसर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाया गया है इन डिटेल इंसर्ट के बारे में। द इंसर्ट मेनू अलाउज यू टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, रो एंड कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ चार्ट, पिक्चर एंड ऑब्जेक्ट ऑन टू योर वर्कशीट। मतलब कि आपका जो भी इंसर्ट है इंसर्ट मेनू के जरिए आप किसी भी तरह की न्यू वर्कशीट, न्यू रो, न्यू कॉलम या फिर आप किसी भी तरह का चार्ट, पिक्चर या किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जो आप है अपनी वर्कशीट के अंदर क्या कर सकोगे, ओके, अपनी वर्कशीट के अंदर कर सकोगे, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अभी हमें दूसरा जो मेनू देखना है वो है हमारा व्यू मेनू। मतलब कि व्यू मेनू का हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंसर्ट मेनू के अंदर देखा कि किसी भी चीज का आपको इंसर्ट करना है, जैसे कि इमेज ले लीजिए, आप कोई रो ले लीजिए या किसी भी तरह की सेल ले लीजिए, तो आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेनू के अंदर डायरेक्टली आपको वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे हमें देखना है व्यू मेनू कि व्यू मेनू के अंदर हम किस किस तरह का व्यू कर सकते हैं। मतलब कि ये आप देख लीजिए नाम जैसा काम ही है यहाँ पे। व्यू का मतलब किसी भी तरह का आपको व्यू करवाना है तो यहाँ पे व्यू मेनू में से हो जाएगा। जैसे कि आपको किसी तरह का फॉर्मूला जो आपने लगाया अपनी सेल के अंदर तो बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्टली तो वहां पे शो नहीं होगा। तो आपको फॉर्मूला देखना है तो आप यहाँ पे व्यू मेनू में जाके फॉर्मूला बार के अंदर देख सकते हो, अपना स्टेटस बार देख सकते हो, हेडर फुटर कुछ भी देखना है तो आप वहां से देख सकते हो एग्जैक्टली। तो यही मेन यूज होता है। आपको यहाँ पे साइड में दिखाया गया आपकी स्क्रीन के अंदर की वेन्यू जो होता है व्यू मेनू के अंदर कौन कौन से टूल होते हैं, ओके।
तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं, द व्यू मेनू अलाउज टू डिफरेंट ऑप्शन ऑफ द व्यूइंग योर वर्क। मैंने कहा वैसे कि आपने जो अपना वर्क किया है उसको आपको दूसरे तरीके से देखना है, तो वो आप किस तरह से देख सकते हो व्यू मेनू के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के थ्रू आप दे सकते हो। यू कैन इनेबल अ फुल स्क्रीन व्यू दैट चेंज द व्यू टू इंक्लूड जस्ट द वर्कशीट एंड मेनू बार। मतलब कि आपको जो अपनी स्क्रीन है वो आपको फुल स्क्रीन करनी है, मतलब कि आप जब भी अपने विंडो ओपन कर रहे हो, तो मैंने कहा वैसे कि यहाँ पे आपको किसी भी तरह का अपना जो विंडो का व्यू होता है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो टॉप साइड के अंदर आप देख सकते हो वहां पे बहुत सारे मेनू मल्टीपल टूल मिल जाते हैं। तो आपको ये सब हटाना है, मतलब कि आपको सिर्फ अपने वर्कशीट ही आपको दिखनी चाहिए अपने स्क्रीन पर। तो वैसा करना है तो आप व्यू मेनू में जाके फुल स्क्रीन का ऑप्शन ले लीजिए या फिर जूम का ऑप्शन ले लीजिए। यू कैन जूम इन जूम आउट योर वर्कशीट टू फोकस ऑन स्मॉलर पोर्शन। आप किसी स्मॉल पोर्शन को अच्छी तरीके से जूम और जूम आउट कर सकते हो जिससे कि आपका काम बढ़िया हो जाए। तो ये जो सारी चीज है वो आप व्यू मेनू के थ्रू कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं व्यू मेनू के अंदर इन डिटेल। यहाँ पे थोड़े से आपको इन डिटेल दिखाया गया है कि आपको सेल के साथ किस तरह का व्यू करना है या किस तरह का कर सकते हो। ओके, यू कैन चेंज द व्यू ऑफ योर वर्क सो डेट इट इज अ पेज बाय पेज। मतलब कि आप अपने व्यू को पेज बाय पेज आप अपने डिफरेंट एंगल से अपने वर्क को देख सकते हो। यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर यू टू वर्क। आपको किसी भी तरह का वर्क करना है तो वहां पे हेडर ऐड करनी है या फिर फुटर ऐड करना है, तो वो आप व्यू मेनू के जरिए से कर सकते हो। और यू कैन ऐड कमेंट अबाउट द स्पेसिफिक सेल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे आपकी साइड की स्क्रीन पे अंदर दिखाया गया है कि उसने जो एक सेल है उस सेल को कमेंट किया है, तो कमेंट करते हुए वहां पे एक लाल ऑप्शन आ जाता है जिससे कि वो बोल सकते हैं कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए वहां पे यूज कर सकते हो। तो आप कमेंट भी ऐड कर सकते हो। कमेंट का मतलब क्या है कि आपने इस सेल के अंदर और सारी डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि रिमार्क आप किसी भी तरह का ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीज। अभी देखना है फॉर्मेटिंग बार। तो फॉर्मेटिंग बार का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमने देखा था इंसर्ट, किसी भी चीज को इंसर्ट करना है तो वहां पे आपको इंसर्ट बार का यूज करना पड़ेगा। वैसे ही होता है व्यू, किसी भी आपका वर्क है या किसी भी का वर्क है आपको कंप्लीटली आपको एक फॉर्मेट के अंदर देखना है, तो आपका अपना वर्क एक फॉर्मेट के अंदर देखना है तो वहां पे आप फॉर्मेटिंग बार का यूज कर सकते हो। या फिर अपने जो टेक्स्ट है उसको किसी भी तरह की बॉर्डर देनी हो या किसी भी तरह का लाइन देना हो, कलर देना हो, आपको बैकग्राउंड देना हो, तो वो आप फॉर्मेटिंग बार के जरिए इजीली दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मेटिंग बार के अंदर जो भी टूल है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया कि बॉर्डर लेनी है तो आप बॉर्डर किस तरह से ले सकते हो, कितनी टाइप्स की बॉर्डर होती है। जैसे कि यहाँ पे नन दिखाया गया है, बॉटम साइड साइड में होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, बॉटम के अंदर डबल, या फिर आपको चार फुल स्टॉप चाहिए, सभी साइड चाहिए, तो उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग बार के अंदर फॉर्मेट कर सकते हो। या फिर आपको किसी भी टेक्स्ट के अंदर कलर ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आपको अपनी सेल का बैकग्राउंड सेटअप करना है तो वो भी अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। या फिर अपने जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर लेफ्ट राइट या फिर सेंटर के अंदर सेट करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है जो वर्ड के अंदर भी था और यहाँ पे एक्सेल के अंदर भी है। तो ये जो सारे पोर्शन है वो मोस्टली कॉमन होंगे। जैसे कि आगे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोस्टली जो हमारे टूल हो गए या फिर जो हमारे वर्कआउट के क्राइटेरिया हो गए या फिर कमांड हो गए वो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट की जो पैकेजेस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सेम ही रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है टू एड बॉर्डर टू सेल यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम वेरियस बॉर्डर ऑप्शन। आपको अपने सेल के अंदर क्या देना है, बॉर्डर देना है, तो वो भी आप देख सकते हो। टू एड कलर टेक्स्ट और सेल यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट कलर ऑप्शन, द सेल फिल ऑप्शन, दैट सिलेक्शन डिजायर कलर। मैंने कहा वैसे ही कि आपको किसी सेल में बैकग्राउंड देना है तो वहां पे आप दे सकते हो। ऊपर जो यहाँ पे ऑप्शन है फिल, और दूसरा है टेक्स्ट कलर के अंदर टेक्स्ट दे सकते हो। और अलाइनमेंट आपको चेंज करना है, टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द सेल हाईलाइट टू डिजायर सेल एंड सिलेक्ट एनी ऑफ द 3 अलाइनमेंट ऑप्शन। मतलब कि वहां पे आपको अपना जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है या सेल के अंदर जो भी अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट, तो वो आपको किस हिसाब से रखना है। ओके, तो वो आप मेनली 3 पोर्शन के अंदर रख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला राइट, सेंटर और लेफ्ट के थ्रू। तो ये हो गया मतलब कि फॉर्मेटिंग बार जो आपके लिए आपकी जो वर्कशीट है उसको एकदम बेहतर, एकदम स्टाइलिश क्रिएट करवाता है या फॉर्मेट देता है। तो वो आप यूज करके अच्छी तरीके से कर सकते हो। फॉर्मेटिंग बार के अंदर दूसरी कई चीज होती है, जैसे कि आपको अपने टैक्स है तो टैक्स भी आपको चेंज करने हैं।
मतलब कि आपकी टेक्स्ट की जो फॉन्ट फैमिली होती है उसको आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, आपको अपना फॉन्ट बोल्ड कर दे या फिर इटालिक करने या फिर उसको अंडरलाइन देनी है तो वो भी आप दे सकते हो। और आपको अपने फॉन्ट की जो साइज है वो बढ़ानी है या फिर छोटी करनी है तो भी आप कर सकते हो। और मतलब कि आप टेक्स्ट रिगार्डिंग फुल्ली कस्टमाइज आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हो। टू चेक द स्पेलिंग ऑफ योर डेटा, हाईलाइट द डिसाइड सेल एंड क्लिक ऑन स्पेल चेक बटन। तो आपने जो स्पेलिंग लिखा है वन सेल के अंदर तो वो आप स्पेलिंग अच्छी गलत है या सही है वो आपको देखना है। तो वहां पे राइट क्लिक करके आप देख सकते हो अच्छी तरीके से। तो वो भी एक फॉर्मेटिंग बार का ही हिस्सा है। When enter the dollar amount, you can select the cell you can desire to be currency formatted. That click on the dollar button to change the cell. आप किसी भी तरह का अकाउंट ऐड कर रहे हो, आप किसी भी तरह का डेटा ऐड कर रहे हो तो वहां पे ओके तो आप किसी भी तरह का अपना डॉलर अमाउंट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो डॉलर का यूज करके। यू कैन बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, मैंने कहा वैसे ही कि आपको किसी भी तरह का सेल या फिर किसी भी तरह के टेक्स्ट को स्टाइल देने, जैसे कि आपको उसको बोल्ड करना है या फिर आपको उसको इटैलिक करना है या फिर आप उसको अंडरलाइन देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हो अच्छी तरीके से। ओके, अब आगे बढ़ते। फ्रीजिंग पेन मतलब कि तो फ्रीजिंग पेन का मतलब इफ यू नीड द इंफॉर्मेशन इन वन कॉलम टू फ्रीज व्हाइल स्टिल बिगिंग अबाउट स्क्रॉल थ्रू द रेस्ट ऑफ द डेटा फ्लो द। मतलब कि मान लीजिए कि आप जब भी स्क्रॉल कर रहे हो अपनी वर्कशीट को तो आपके वर्कशीट के साथ सभी कॉलम स्क्रॉल हो रही है ना, तो आपको क्या करना है कि ओनली मुझे जो एक सेल ही है या फिर एक कॉलम ही है वो ही स्क्रॉल होनी चाहिए। तो उसको ही हमें स्क्रॉल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा जो हमारी कॉलम। तो उसके जरिए से क्या होगा कि आप जो कॉलम अपनी स्पेसिफिक कॉलम होती है उसको फ्रीज करके आप उसको डेटा को स्क्रॉल कर पाओगे तो सारा का सारा डेटा तो वहीं रहेगा, बस आपको जो मेन स्क्रॉल होता है वही आप स्क्रॉल कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पर स्टेप दिखाया गया किस तरह से करना है। तो सबसे पहले स्टेप 1, हाईलाइट अ स्पेसिफिक कॉलम। स्टेप 2, गो टू द विंडो मेनू एंड क्लिक फ्रीज पेन। स्टेप 3 के अंदर आपको दिखाएगा द सेल टू द लेफ्ट ऑफ द हाईलाइट कॉलम शुड बी फ्रोजन while you still able to scroll about the rest of worksheet. Notice the column A remain while column H is next to. मतलब कि आपने जिस कॉलम को सिलेक्ट करके फ्रीज पेन लगाया है वही कॉलम सिर्फ क्या होने वाली, स्क्रॉल होनी है, वही हाईलाइट होने वाली, दूसरी कोई कॉलम हाईलाइट या भी स्क्रॉल होने वाली ही नहीं है। तो ये फ्रीज पेन था, ये आपके लिए अच्छा रह जाए जब भी आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है या उसका कलेक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको एनालाइज करना है किसी एक कॉलम को, तो वो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू किसी एक कॉलम को स्क्रॉल करके पूरी की पूरी एनालाइज कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन रह जाता है यहाँ पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसी भी तरह का फॉर्मूला ऐड करना है, मतलब कि हमें एक सेल के अंदर किसी भी तरह का सम करवाना है या फिर किसी भी तरह का कैलकुलेशन करवाना है तो वो हमें फॉर्मूला ऐड करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि व्हेन एंटरिंग द न्यूमेरिक डेटा यू कैन कमांड एक्सेल टू डू यू एंड मैथमेटिक्स फंक्शन। जब भी आप डेटा ऐड कर रहे हो तो उसके अंदर किसी भी तरह के कमांड देके आप मैथमेटिकल फंक्शन को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो दोनों 1 और 2 लिखे हुए हैं उसका यहाँ पे आंसर 3। तो ये वन टाइप को उसने क्या किया है कि यहाँ पे इज इक्वल टू B2 + B3 वाला फॉर्मूला गया। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो फॉर्मूला बार का यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे आंसर ही दिखेगा, बट आंसर के पीछे जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली फॉर उसका आंसर क्या है कि B1, यहाँ पे आप देख सकते हो B2 और B3। तो उसके अंदर जो वैल्यू है उस दोनों का आंसर यहाँ पे आ गया। ओके, स्टार्ट इच फॉर्मूला विथ एन इक्वल साइन। किसी भी तरह का फॉर्मूला आप देखना चाहते हो तो आप इक्वल से ही स्टार्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे एडिशन वाला फॉर्मूला दिखाया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले तो इक्वल इज इक्वल टू दिया गया है, उसके बाद आपकी जो सेल की रेंज है, मतलब कि यहाँ पे B कॉलम और 2 रो उसका जो है तो ये इसको रेंज बोलते हैं। तो इसका सेल का नाम हो गया B2, जैसे इसका नाम हो गया B3, तो अब उसको देना है। ओके, एडिशन फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाया गया है टू एड सेल टुगेदर टू यूज प्लस। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आपको किसी भी दूसरे 2 चीज का या फिर 2 सेल का सम करवाना है
तो आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा कि आपको इज इक्वल टू लेना होगा, उसके बाद आपको जो पहली सेल है उसका नाम और प्लस दूसरी सेल है उसका नाम, यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू दिया गया है तो उस हिसाब से आपको करना होगा। ओके, अब एंटर द फॉर्मूलास, तो किस किस तरह के फॉर्मूलास यहाँ पे आपको दो। सबसे पहले तो हमने एडिशन वाला देखा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो सब्सट्रैक्शन करना है तो वहां पे वाई यूज करना पड़ेगा, डिवीजन करना है तो वहां पे स्लैश यूज करना पड़ेगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन की जरूरत रहेगी। ओके, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी हमने प्लस किया था उस हिसाब से ही है, तो यहाँ पे आप माइनस जैसे क्लिक करोगे तो वहां पे माइनस हो जाएगा। ओके, उसके बाद एंटरिंग फॉर्मूला के बाद है यहाँ पे हमें देखना है कि डेटा एंट्री, हम डेटा किस तरह से एंटर कर सकते हैं हमारे एक्सेल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, आपको गोल्डन आईएमपी की तरह लेना है, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कि डेटा हम किस तरह से एंटर कर सकते हैं। तो हाईलाइट अ सीरीज ऑफ सेल, क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द डिजायर एरिया। किसी भी एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हो या हाईलाइट करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करके उसके साथ माउस के साथ आपको ड्रैग करना है। उसके बाद टू मूव अ हाईलाइट एरिया, क्लिक ऑफ द बॉर्डर एंड बॉक्स एंड ड्रैग टू बॉक्स डिजायर लोकेशन। मैंने कहा वैसे कि आपको किसी भी एक सेल को मूव करना है तो उसके बॉर्डर पे क्लिक कीजिए और डायरेक्टली आप उसको ड्रैग कर लीजिए। यू कैन सॉर्ट डेटा अल्फाबेटिक न्यूमेरिक एक्सेल। सॉर्ट मतलब कि आपको अपना डेटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो वन टाइप ऑफ एक अल्फाबेटिक तरीके से भी कर सकते हो और न्यूमेरिक तरीके, मतलब कि डेटा स्टार्टिंग को न्यूमेरिक से होगा तो न्यूमेरिक तरीके से होगा और अल्फाबेट से होगा तो अल्फाबेट होगा। बट हाईलाइट सेल देन प्रेसिंग द शॉर्टकट की। ओके, तो तभी आप उसको कर सकते हो। ये आपको याद रखना। डेटा एंटर किस तरीके से करना है, यू कैन कट एंड पेस्ट द मूव डेटा अराउंड द अपडेट your worksheet. You can the find and replace action to change the order of worksheet. Click and drag the worksheet tab to design। मतलब कि आपको कई सार क्या है कि आपने डेटा ऐड कर चुके हो, बट आपको क्या करना है कि एक पर्टिकुलर ले लीजिए, मैंने डेटा ऐड किया है बट वहां पे जैसे ही एमएस एक्सेल जिस जगह पे एमएस एक्सेल लिखा तो वहां पे उसको मुझे रिप्लेस करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो हमें मल्टीकुलर सेल के अंदर जाके एमएस एक्सेल की जगह आपको दूसरा चूज करना पड़ेगा। उसकी जगह पे आपको क्या करना है कि आप एडिट मेनू में जाके रिप्लेस का यूज कर रहे हैं, वहां पे दो, यहाँ पे आपको मेनू दिखाया गया है रिप्लेस मेनू, तो यहाँ पे दो है, आपको कौन से वर्ड को फाइंड करना है, उसके जगह पे क्या रिप्लेस करना है। जैसे कि हमें कहा एमएस वर्ड है तो यहाँ पे एमएस वर्ड लिख दीजिए, एक्सेल लिख दीजिए, उसके जगह पे एमएस वर्ड करना है तो रिप्लेस में एमएस वर्ड। और जैसे फाइंड नेक्स्ट करेंगे या फिर रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक साथ ही रिप्लेस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले देखा डेटा एंटर किस तरह से करना है, फॉर्मूला क्या है, उसके बाद देखा फ्रीजिंग पैनल क्या होती है, फॉर्मेटिंग बार क्या होता है, उस हिसाब से मेनू क्या होता है, व्यू मेनू किस तरह से यूज किया जाता है, इंसर्ट क्या होता है, तो वो सब आज के हम इस लेक्चर में पढ़े। ओके, तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे असाइनमेंट दिया गया है, तो ये असाइनमेंट जैसे आपका लेक्चर खत्म हो तो वहां पे आपको सबमिट करवाना रहेगा। ओके, थैंक यू।